स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। टोंगा ज्वालामुखी विस्फोट सुर्खियों में क्यों? टोंगा, जिसकी भौगोलिक स्थिति उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में है, टोंगा इस समय प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। दरअसल टोंगा में एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसके कारण विश्व भर की इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से प्रभावित हो गई हैं। आपको बता दें कि यह ज्वालामुखी विस्फोट जल के नीचे हुआ और इसके कारण सुनामी की 2 मीटर ऊंची लहर उत्पन्न हुई। इन सुनामी लहरों से इंटरनेट सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कुछ देशों में इंटरनेट सिस्टम बंद भी हो चुका है और जल्द ही पूरी दुनिया आंशिक रूप से इससे प्रभावित हो सकती है। ज्वालामुखी विस्फोट इतना भयंकर था कि इसकी आवाज़ अमेरिका के अलास्का तक सुनी गई। विस्फोट के पश्चात समुद्र में उठी भीषण लहरों ने न्यूजीलैंड, सांता क्रूज तथा कैलिफोर्निया की नाव व जहाज़ों को क्षति पहुंचाई है। हालांकि बड़ी मात्रा में जान माल की हानि की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। आंकड़ों से पता चला है कि अमेरिका और जापान के कुछ हिस्सों में सुनामी का अलर्ट भी जारी हो चुका है। सरकारें इस सुनामी से बचाव हेतु सभी प्रयास कर रही हैं। इससे पहले 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटावा में आए ज्वालामुखी विस्फोट के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर ज्वालामुखी विस्फोट माना जा रहा है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पड़ोसी देशों की फ्लाई यात्रा भी अस्थायी रूप से बंद हो गई हैं। कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस क्षेत्र से मानव संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सबसे बड़ी परेशानी पेयजल की किल्लत है, साथ ही खाद्य पदार्थ भी गंभीर रूप से समस्या का एक कारण बने हैं। दुनिया भर में इस समय 500 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। ये समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने में तथा सुनामी लाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। इनमें से आधे से ज़्यादा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का एक हिस्सा हैं। भीषण ज्वालामुखी विस्फोट से सुनामी और भूकंप का असर अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देश पेरू तक हुआ। अब आपको बताएंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इंटरनेट प्रभावित कैसे हो सकती है। जैसा कि आपको विदित हो कि दुनिया भर के देशों के बीच इंटरनेट सेवा के लिए समुद्र में इंटरनेट केबल बिछाई जाती हैं। यही इंटरनेट केबल आपको अवैध रूप से विभिन्न प्रकार की इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं। घर और कार्यालयों में लगा वाईफाई सिस्टम ये तो इंटरनेट का एक सूक्ष्म अंग है। उल्लेखनीय है कि समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है, जिसके माध्यम से 99% कम्युनिकेशंस और डेटा ट्रांसफ़र होता है। इंटरनेट केबल को सबमरीन कम्युनिकेशन केबल की संज्ञा भी दी जाती है। आपको अवगत करा दें कि वर्तमान में समुद्र के नीचे 426 इंटरनेट केबल बिछी हुई हैं। अगर लंबाई की बात करें तो इनकी लंबाई 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब दरअसल इन केबल को समुद्र में बिछाता कौन है? तो आपको बता दें कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर इन्हें समुद्र में बिछाती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैश्विक इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं द्वारा एक दिन में केवल 200 से 250 किलोमीटर तक ही इंटरनेट केबल बिछाई जाती हैं। आपको एक और बात बताएं कि सैटेलाइट इंटरनेट की तुलना में सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल सस्ती है, साथ ही तीव्र इंटरनेट सर्विस भी उपलब्ध कराती है। इन इंटरनेट केबल्स को सबसे ज़्यादा खतरा प्राकृतिक आपदाओं से ही होता है। हालांकि समुद्री जीवों से होने वाले खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। भारत के संदर्भ में बात करें तो 2016 में तमिलनाडु के वारदा चक्रवात ने समुद्री केबल को नुकसान पहुंचाया, जिससे भारत में इंटरनेट की स्पीड भी प्रभावित हुई थी। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।